5 मिनट और लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। बात चल रही थी लगा लूं, आप बात कर लो। अपनी आत्मा को प्राप्ति करने के लिए किसको लक्षण बनाया जाए, क्योंकि आत्मद्रव्य अमूर्तिक है, तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित हो। उसकी चर्चा करते हुए असाधारण गुण में ही जीव का वास्तव में लक्षण है, क्योंकि वह सभी द्रव्य में पाया जाता है, संसारी या मुक्त। कोई भी जीव समास हो, कोई भी गुणस्थान हो, कोई भी दशा हो, यह लक्षण निश्चित से अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित है और वास्तव में जीव का लक्षण है। लेकिन अब और थोड़ी सूक्ष्म बात करनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात करनी है। आप लोग सावधान होकर सुनिए। यद्यपि चेतना ऐसा लक्षण है जिसमें न तो अतिव्याप्ति दोष है, न अव्याप्ति का दोष है और न असंभव का दोष है, फिर भी चेतना के अगर हम देखें तो दो भेद है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। और दर्शन चेतना निर्विकल्प है। चेतना स्वयं में शक्ति रूप है और उस चेतना की व्यक्ति ज्ञान और दर्शन के रूप में होती है। अगर आज स्पष्ट नहीं हो तो कल पुनः रिवाइज करेंगे। चेतना जीव का ऐसा लक्षण है जो अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित है। लेकिन इस चेतना शक्ति रूप चेतना है, इसकी व्यक्ति तो ज्ञान और दर्शन के रूप में होती है। दर्शन और ज्ञान में दर्शन निर्विकल्प है, सामान्य प्रतिभासमय है, वह आत्मा की प्राप्ति का लक्षण नहीं बन सकता है। केवल ज्ञान ही ऐसा है जो आत्मा के जो दर्शन और ज्ञानोपयोग का जो चेतना का व्यापार है, उस व्यापार का चीफ एग्जीक्यूटिव ज्ञान ही है, क्योंकि वही सभी कुछ जानता है और वही वास्तव में जीव का लक्षण है। तो आत्मा की प्राप्ति का, यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एकमात्र लक्षण ज्ञान है। और इस संबंध को लेकर चूंकि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती है, और जिनेंद्र भगवान के वचन में वस्तु का स्वरूप अनेकांत बताया है, उस अनेकांत वस्तु के दो बोल बने, अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक। इस तरह से हमने अनंत गुणात्मक की क्या प्रयोजन है, इसकी हमने चर्चा की। अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं और चर्चा करेंगे। कोई भी ये समराइज करे कि आज के अपने स्वाध्याय के अंदर क्या क्या बिंदु आए, और किसी को कोई प्रश्न या शंका हो तो अवश्य करे। यह मत सोचना कि सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती इसलिए प्रश्न नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल प्रश्न कीजिए। चलिए, कोई बताएंगे? सीमा जी आप आए हैं। सीमा जी, जय जिनेंद्र।
सीमा जी, यद्यपि जिनवाणी विराजमान है, जिनवाणी स्तुति के बाद में जय जिनेंद्र करना चाहिए, फिर भी क्षमा चाहता हूँ, ऑनलाइन है। तो या तो अपन एक काम करें, एक बार जिनवाणी स्तुति बोल लें, फिर चर्चा करें, ताकि अपनी चर्चा और हो जाए, यही ठीक रहेगा, ताकि जिनवाणी का आदर रहे। बोले सीमा जी, जावानी के ज्ञान से बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए सीमा जी। वाणी के ज्ञान से तुझे लो, सुवाणी सदरू सदा देत हूँ तो, जिनवाणी हार के तो है प्रभु बोले मातेश्वरी की जय हो। जय हो। अब अपन अपनी भाषा में जैसे भी चर्चा कर सकते हैं, ताकि अपने को जो जिनवाणी के प्रति आदर मर्यादा है वह भी रहे। अपन अपनी साधारण भाषा में जैसे चर्चा करते हैं, एक हाँ, कौन बताएगा कि आज के प्रवचन में? अच्छा दीप्ति जी, आपको तो बताना ही पड़ेगा, आपका तो नंबर हमेशा कंप्यूटर में आ ही जाता है। हाँ। क्या करें अभी, आप मैंने नहीं सेलेक्ट किया है, लैपटॉप ने आप उसको, अब बताइए क्या आज अपन। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता है, ऐसा आज हमारे निशंकित अंग में बताया गया है। और वो आस्ति के हिसाब से और नास्ति के हिसाब से अन्य देवी देवता के वचन में शंका करता है। उसके बाद हमारा आया था, क्यों करता है दीप्ति जी? क्योंकि वे अन्य वचन कैसे हैं? अन्य वचन यानी नास्तिक के हिसाब से वो अन्य में शंका करता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि इसलिए हमारे जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता है। ठीक है, अन्य के वचन में क्या दोष है? अपने छड़ाला में आया है। हाँ, सीमा जी बताइए, सीमा जी बताइए, छड़ाला के दूसरी डाल के आधार से बताइए क्या दोष है अपन ने ग्रहिक मिथ्यात्व में। हाँ बोलिए सीमा जी बताइए। सर आपने बताया पूर्व पर विरोध होता है उससे, उनके वचनों में पूर्व। हाँ, छड़ाला की ढाल से उत्तर देना कौन देगा? एकांतवाद, एकांतवाद। हाँ, एकांतवाद से दूषित। बहुत बढ़िया प्रीति जी, है एकांतवाद से दूषित है वो। छड़ाला की दूसरी डाल में आया एकांत। दूसरा दोष क्या है? उनमें पूर्वापर का दोष आता है। अन्य वचनों में दो दोष आते हैं, एक तो वे एकांतवाद से दूषित है और दूसरा पूर्वापर के दोष से सहित है। मतलब कहीं कुछ कहा है पूर्व मतलब पहले, अपर मतलब बाद में, कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ कहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचनों में वही सत्य मानता है, शंका नहीं करता, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन को ही सत्य मानता है। बहुत बढ़िया, ठीक है प्रीति जी, आपने अच्छा बताया। अब और कौन बताना जाएगा? वंदना जी, आप बताना चाहेंगे? वंदना जी। जी वंदना जी। ठीक है, अगर आज आपको काफी नया सब्जेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, विषय आप लोग सब सोचिए, कल आप पॉइंट बना के लाइए कि आज के अपन ने क्या क्या जो है। अब मैंने सबसे बड़ी बात तो यह है कि निशंकित अंग में ये अनेकांत स्यादवाद की चर्चा क्यों ली, इसके बारे में कल मैं आपसे सुनना चाहूंगा। आप लोग सब पॉइंट बना के लाएं। और अभी अपन यहाँ पर रुकते हैं। वैभव जी, आपको कुछ कहना है या कुछ आपस में सबको जय जिनेंद्र करके बात कर लेते हैं? गुरु जी एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये बताया अनेकांत वस्तु के स्वरूप के दो बोल बताए, अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक जी। तो इसका मीनिंग एग्जैक्टली मुझे पूरा डिटेल से एक बार फिर बताएंगे क्या है? हाँ देखिए, आज अपन ने अनंत गुणात्मक की चर्चा की, अनंत धर्मात्मक की कल करने वाले हैं। अनंत गुणात्मक में अनेक का अर्थ होता है जो एक नहीं है। तो अनंत गुणात्मक में जो दो से लेकर जो अनंत होते हैं, मतलब अनंत की संख्या को लिया अनंत गुणात्मक में। क्योंकि प्रत्येक द्रव में गुण कितने हैं, हमने यहाँ पर 5 बोल बनाए थे, कल फिर चर्चा लेंगे कि अनंत गुण है। तो अनंत गुणात्मक में अनंत का अर्थ अनेकांत में अनेक का अर्थ अनंत की, और अनेक का अर्थ युगल धर्म करेंगे, विरुद्ध परस्पर विरुद्ध लगने वाले धर्म, उसकी चर्चा कल करेंगे।
पंडित जी साहब, एक बार सामान्य जो गुण है अस्तित्व वस्तुत्व, इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा बता देंगे तो कल अच्छा होगा। हाँ, ले लेंगे बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल। ठीक। जय जिनेंद्र पंडित जी, अतिव्याप्ति दोष और व्याप्ति दोष की परिभाषा इसको समझाएंगे, फिर समझा देंगे, फिर से अतिव्याप्ति अव्याप्त असंभव दोष को कल ऐसा करेंगे, इसको फिर से रिवाइज करेंगे अनंत गुणात्मक को, फिर अनंत धर्मात्मक को लेंगे। तो आज मैंने मतलब अपन ने ये तो निर्णय कर लिया कि अपन जो चर्चा कर रहे हैं वह सम्यक दृष्टि जी जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता है, उसी विषय से संबंधित है। क्योंकि आपको सबको लगेगा कि अनेकांत की बात यहाँ पर कहाँ आ गई है, क्योंकि अंजन चोर की तो बात ही नहीं आई जिसकी हम सुनना चाहते थे। तो अंजन चोर की बात आई थी निशंकित अंग में, हर जगह अंजन चोर की बात करते हैं और हमने अनंत वस्तु की बात कर ली। कोई बात नहीं, अंजन चोर निरंजन बन चुका है। पंडित जी, पंडित जी, हाँ, कल जो आपने नित्य अनित्य और तत्व वितत के बारे में तत् के बारे में बताया था, उसको कल वापस से थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए। किसमें पुनः रिपीट कीजिए, क्या किसके बारे में? तो नित्य अनित्य में डिफरेंस समझ में नहीं आया पूरी तरह से। नित्य अनित्य का कल से अपन वो लेंगे, जब अनंत धर्मात्मक लेंगे तो उसमें आपको रिवाइज हो जाएगा कल। ओके, ठीक है ना, क्योंकि वो चर्चा थोड़ी, अब कल तो सिर्फ सामान्य नाम लिए थे, अब अपन उसकी विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अपने को मतलब अभी कल आएगा उसका, है ना, वो कल नहीं तो परसों आएगा, मतलब आएगा, चर्चा में आएगा, अनंत धर्मात्मक में आएगा उसका।